नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से इस हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर अतुल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगातार लगे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। इसमें हम लोग देखेंगे युद्ध कब और किन के बीच हुआ और युद्ध के परिणाम क्या निकले हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे और समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन बन रहा है वो पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया। ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया, तो कब यानी 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। फ्रेंड्स, इसमें बाबर की जीत होती है जिससे मुग़ल वंश की स्थापना हुई और मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर को कहा जाता है। तो इसी वे में हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग फिर से इसे रिकॉल करने का प्रयास कीजिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया। उत्तर होगा 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बाबर की जीत हुई जिससे मुग़ल वंश की स्थापना हुई। मुग़ल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो बाबर को कहा जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बनता है फ्रेंड्स, उसको देखिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। अकबर विजय हुआ, पानीपत हरियाणा के मैदान में ये युद्ध लड़ा गया। तो आप लोग देखेंगे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि 1556 ईस्वी में हुआ अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी होता है और ये युद्ध कहाँ होता है, पानीपत जो कि हरियाणा में है वहाँ के मैदान में होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया। तो उत्तर होगा 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध लड़ा गया है, जिसमें परिणाम क्या निकला, बाबर क्या हुआ, विजय हुआ, यानी बाबर की जीत होती है। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा और इससे रिलेटेड आप सभी जितने क्वेश्चन हैं आपको अगले लेक्चर में कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है फ्रेंड्स, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया। तो चंदेरी के युद्ध को हम लोग देखेंगे 1528 में युद्ध लड़ा जाता है। राजपूत और मुग़ल, जो कि मुग़ल के उस समय शासक कौन थे, बाबर थे, उनके बीच लड़ा जाता है, जिसमें बाबर क्या होता है, विजयी होता है, यानी बाबर की जीत हो जाती है चंदेरी के युद्ध में। अगला युद्ध हमारा जो इसमें आता है क्या आता है, घाघरा का युद्ध, जो किसको लड़ता है या कौन कौन लड़ता है, तो बाबर और महमूद लोदी के बीच होता है युद्ध। 1529 में फ्रेंड्स इस युद्ध का परिणाम निकलता है, जिसमें क्या होता है, बाबर की जीत होती है और इसी युद्ध के दौरान बाबर की मृत्यु इसके बाद हो जाती है। उसके बाद आता है चौसा का युद्ध, कब और किसके बीच लड़ा गया। तो 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें शेरशाह सूरी क्या होता है, विजयी होता है। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा कहानी आपको बताना चाहेंगे कि जब बाबर उस समय था अपना अंतिम युद्ध लड़ा, उस युद्ध के बाद क्या हुआ, बाबर की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं को क्या किया जाता है, वहाँ का शासक घोषित कर दिया जाता है। जब हुमायूं को शासक घोषित कर दिया जाता है तो उसके बाद शेरशाह सूरी आता है, हुमायूं के साम्राज्य पर आक्रमण करके हुमायूं के साम्राज्य पर कब्जा कर लेता है। हुमायूं को हराकर हुमायूं वहाँ से क्या करता है, छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद हुमायूं आता है, फिर बाद में फिर से युद्ध करता है। फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। उस युद्ध के बाद फिर से हुमायूं जीतता है, फिर से अपने साम्राज्य को दोबारा से खड़ा करता है। ठीक, तो अगला नंबर हमारे जो इसमें क्वेश्चन है वो क्या है, कन्नौज का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया है। फ्रेंड्स, कन्नौज के युद्ध आप लोग देखेंगे किसके बीच लड़ा गया है, तो 1540 ईस्वी में लड़ा गया है, जो कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। बताया ना आप लोग को कि जो पिछला युद्ध हुआ था, अभी आप लोग देखें पिछला युद्ध कौन सा था, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध क्या था कि चौसा का युद्ध जब शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया तो उसमें हुमायूं क्या होता है, पराजित हो जाता है और शेरशाह सूरी उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लेता है, हुमायूं वहाँ छोड़कर चला जाता है। फिर उसी के बाद ठीक होता है क्या, कन्नौज का युद्ध, क्योंकि कन्नौज में होता है। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में होता है। उसमें क्या होता है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच फिर से युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह सूरी फिर से विजयी हो जाता है और हुमायूं फिर से वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स कौन सा, उसके बाद आता है सरहिंद का युद्ध, कब और किसके बीच लड़ा गया। तो फ्रेंड्स, सरहिंद का युद्ध के जो परिणाम था 1555 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया। मुग़ल बादशाह हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच लड़ा गया है, जिसमें क्या होता है, हुमायूं विजयी हो जाता है और ये 1555 ईस्वी की बात है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे सरहिंद का जो युद्ध था 1555 ईस्वी में लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया, तो मुग़ल बादशाह हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच लड़ा गया। परिणाम क्या निकले फ्रेंड्स, हुमायूं की क्या होती है, जीत हो जाती है, यानी हुमायूं विजयी हो जाता है। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन इसमें क्या है कि तालीकोटा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया। तो तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1565 ईस्वी में लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया फ्रेंड्स, जब पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे विजयनगर साम्राज्य और
दक्कन सल्तनत के बीच लड़ा गया। ठीक है, क्या आप लोग बताएंगे? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के बीच लड़ा गया, जिसमें क्या होता है? दक्कन सल्तनत की जीत हो जाती है, विजयनगर साम्राज्य क्या होता है? पराजित होता है, जिसको हरिहर बुक्का ने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था या स्थापना की थी फ्रेंड्स। अगला नंबर क्वेश्चन जो हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, वो क्या होता है फ्रेंड्स कि हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध फ्रेंड्स कब लड़ा गया? तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? जब क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मान सिंह की सेना यानी अकबर की सेना के साथ, जो कि वहाँ क्या था? मान सिंह अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, या बोल सकते हैं हम लोग कि वहाँ के सेनापति कौन थे? मान सिंह थे अकबर की सेना के। मतलब ये क्या क्या हो जाता है कि महाराणा प्रताप और मान सिंह यानी अकबर की सेना के बीच ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें क्या होता है? मुगल विजयी हो जाती है, यानी अकबर के पक्ष की जीत हो जाती है, मान सिंह विजयी हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और ये आप लोग अच्छे से तैयार भी कर लेंगे, जो कि हमेशा हर एग्ज़ाम में ये लगभग कहीं ना कहीं से इन 10 क्वेश्चन में से आपको कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन देखने को हमेशा मिल जाता है फ्रेंड्स। अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे, अगर आप लोग को और भी इसी रिलेटेड टॉपिक पर चाहिए वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें और बताएं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए हम चलते हैं फ्रेंड्स, आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।